गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मोमेंटम एंड मास की। तो मैंने बताया था कि जो मोमेंटम होता है वो मास और वेलोसिटी का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। मास को हम वेलोसिटी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या निकल के आएगा, मोमेंटम निकल के आएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी उतना ही ज़्यादा होगा, और वेलोसिटी भी जिस ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होगा उसका मास, उसका जो मोमेंटम है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये बात मैंने पहले ही बता दी, आज और पढ़ने वाली है। सिंस मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, P इक्वल m इंटू वी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। दिस मीन्स, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आता है। दिस मीन्स मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी। तो जो मोमेंटम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास और वेलोसिटी के। मास और वेलोसिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोमेंटम इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ आइदर मास और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोमेंटम इंक्रीज होगा यदि मास और वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दिस मीन्स इफ ए लाइटर एंड ए हेवियर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, देन हेवियर ऑब्जेक्ट विल हैव मोर मोमेंटम देन द लाइटर वन। मान लीजिए कोई भी दो क्या है, ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए एक को तो हम क्या मान लेते हैं, कोई कार को मान लेते हैं हम। कोई मान लीजिए कार है, वो भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है, यानी उसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर है। और एक क्या है, ट्रक है, हेवी ट्रक। हेवी क्या है, ट्रक है, वो भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और वो भी क्या हुआ है, लोड किया हुआ है, उसके अंदर लगेज वगैरह डाला हुआ है कुछ, और 40 किलोमीटर की स्पीड से वो भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। 40 किलोमीटर इसकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो यहाँ पे देखो दोनों की क्या होगी, सेम हो गई। तो वेलोसिटी को देख के हम नहीं बता सकते कि इनमें से दोनों का मोमेंटम है वो किसका ज़्यादा है, दोनों में से। तो यहाँ पर हम मास देखेंगे, P बराबर क्या होता है, m इंटू वी होता है। तो v को तो हम क्या मान रहे हैं, कॉन्स्टेंट मान रहे हैं। v तो दोनों का क्या है, सेम है, कार और ट्रक का। तो यहाँ पर मास देखेंगे तो मास किसका ज़्यादा है, मास ट्रक का ज़्यादा है। तो यहाँ पर मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, ट्रक का मोमेंटम ज़्यादा होगा, ट्रक का ज़्यादा होगा। ये देखो यहाँ पर बता भी रखा है कि हेवियर ऑब्जेक्ट है उसका जो मोमेंटम है वो क्या होगा, मोर होगा। मोर मोमेंटम हेवियर ऑब्जेक्ट देन लाइटर। तो कार का मोमेंटम तो कम होगा और ट्रक का क्या होगा, ज़्यादा होगा, यदि दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है। इस कंडीशन में वेलोसिटी है वो दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट हम वेलोसिटी को लेके बात करें। इफ ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ ग्रेट वेलोसिटी, इट हैज tremendous momentum, and because of momentum it can harm an object more severely। और यदि मास को हम कांस्टेंट माने, पहले तो हमने ट्रक और कार वाली कंडीशन में हमने क्या माना, वी को जो वेलोसिटी है उसको क्या माना, कांस्टेंट माना। अब मास को कांस्टेंट मान ले हम, यानी कोई लाइट ऑब्जेक्ट है, यदि वो बहुत ज़्यादा यानी हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, ए स्मॉल बुलेट, जो स्मॉल बुलेट है, हैविंग ए लिटिल मास, उसका मास होता है वो तो बहुत ही कम होता है, लिटिल होता है। इवन किल ए पर्सन, बट ये किल को, पर्सन को क्या कर सकती है, किल कर सकती है। व्हेन इट इज़ फायर्ड फ्रॉम ए गन। इसका क्या रीज़न होता है, क्योंकि जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण उसका मोमेंटम भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। यदि वेलोसिटी ज़्यादा है तो मोमेंटम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसके कारण ये पर्सन को क्या कर सकते हैं, किल कर सकती है। यूजुअली रोड एक्सीडेंट्स प्रूव मोर फेटल बिकॉज ऑफ हाई स्पीड देन इन स्लोअर स्पीड। और जब एक्सीडेंट होता है तो जिनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है
वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर एक्सीडेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। दिस हैपन्स बिकॉज, और जो स्लो स्पीड होती है वो एक्सीडेंट होता है तो उतना खतरनाक नहीं होता है, क्योंकि जो स्पीड यदि वेलोसिटी हाई है तो मोमेंटम क्या है, ज़्यादा है, और स्पीड वेलोसिटी यदि कम है तो उसका जो मोमेंटम है वो भी क्या है, कम है। दिस हैपन्स बिकॉज व्हीकल्स रनिंग विथ हाई स्पीड हैव ग्रेटर मोमेंटम कंपेयर टू ए व्हीकल रनिंग विथ स्लोअर स्पीड। मैंने बताया p बराबर क्या होता है, एम वी होता है, तो v जिसका ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जिसका v कम है उसका मोमेंटम भी कम होगा। तो जो स्लो स्पीड से कोई व्हीकल चल रहा है उसका एक्सीडेंट होगा तो उतना डेंजरस नहीं होगा। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ द स्टेट ऑफ रेस्ट। यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि मैंने बताया कि p बराबर क्या होता है, m इंटू वी होता है, v होता है, और जीरो को किसी भी नंबर से हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, जीरो आता है। यदि यहाँ पर वेलोसिटी है क्या मान ले, हम जीरो मान ले, तो m इंटू जीरो इक्वल क्या होगा, जीरो होगा। कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है ऐसे ही तो उसका मोमेंटम देखें तो उसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। कोई वेलोसिटी नहीं है तो उसका कोई मोमेंटम भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम मास को लेके बात करें, p इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी होता है। यदि हम m को जीरो मान ले तो जीरो इंटू वी तो भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो मोमेंटम के लिए मास और वेलोसिटी दोनों होना चाहिए। Let an object with mass m is in the rest. Since object is in rest, therefore its velocity v equal 0. Now we know that momentum equal क्या होता है, mass into velocity। तो p इक्वल m इंटू जीरो तो क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर से हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। Thus the momentum of an object in the rest मीनिंग नॉन मूविंग इज इक्वल टू जीरो। कोई ऑब्जेक्ट है जो नॉन मूविंग है उसका जो मोमेंटम है वो क्या होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट हम बात करें यूनिट की, यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो ये मैंने पहले ही बताया था, p इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी होता है। m यहाँ पे मास है तो मास की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, kg होती है, और वेलोसिटी की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। तो मोमेंटम की जो ऐसा यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ऐसा यूनिट ऑफ मास kg, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। वी नाउ देट p इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी। तो kg इंटू मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड। जो kg मीटर पर सेकेंड है ये क्या है, मोमेंटम की ऐसा ही यूनिट है। थैंक यू।